अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फालिज के जो अर्ली साइंस है, अर्ली अलामात है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फालिज की ये अर्ली अलामात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपको मज़ीद पेचीदगियों से आपको रोक सकता है। फालिज की अर्ली अलामात जानने से पहले इसकी वजूहात जानना ज़रूरी है कि फालिज क्यों होता है। फालिज की बहुत सी काजेज़ होती है, इनमें से हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, स्पाइनल कार्ड इंजरी, स्ट्रोक, अर्ली ट्रामा और इसके अलावा ये वायरल डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है। अगर ये अलामात आप में आ जाएं या इन अलामात को आप पहचान लें तो मेडिकली ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है और आपको मज़ीद पेचीदगियों से बचा सकता है। फालिज आने से पहले ये 10 बड़ी अलामात लाजमी तौर पर आती है। इस 10 अलामात को जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और अगर आप इन 10 अलामात को जान लेंगे तो आप अपने आप को फालिज से और फालिज की कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। पहले नंबर पर जो अलामत है वो है वीकनेस और नमनेस। अगर अचानक आपके किसी पार्ट में या किसी आज़ा में या बहुत से आज़ा में जंजलाहट या हरकत करने में दुश्वारी आपको महसूस हो जाए तो ये सबसे एक अर्ली साइन सिम्टम हो सकती है। तो आज़ा में ये कमज़ोरी, ये बेहिसी और ये नमनेस ये फालिज की अलामत हो सकती है। दूसरी अलामत ये है कि अगर अचानक आप बोल रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं और अचानक आपके बोलने में तकलीफ महसूस हो जाए, आपकी ज़बान लड़खड़ाने लगे और आप आज़ादी से आप फ्रीली बात नहीं कर सकते, आप मुश्किल से बात करना शुरू करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको फालिज का अटैक होने वाला है। नंबर 3 पे जो अलामत है वो है लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब ये है कि अगर अचानक आपका बैलेंस आउट हो जाए, आप चलते हैं, चलते फिरते दौरान आपको बैलेंस जो है आप बरकरार नहीं कर सकते और कभी आप इधर जाते हैं, कभी आप उधर जाते हैं और अपना बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी फालिज अर्ली फालिज की एक अलामत हो सकती है। 4 नंबर पर जो साइन है वो ये है कि आपको सीवियर हेडेक हो सकता है। सीवियर हेडेक एक तो आम तौर पर हर इंसान को कभी न कभी ज़िंदगी में सर का दर्द आ सकता है, लेकिन ये दर्द बहुत शदीद हो सकता है और अगर आप इसको महसूस करेंगे कि इससे पहले आपको इतना शदीद सर दर्द कभी नहीं आया तो आप समझ जाइए कि आपको फालिज का अटैक होने वाला है। नंबर पर जो अलामत है वो है विजन चेंजेस। इसका मतलब ये है कि अगर आपको डबल विजन आ जाए, आपको जगह जगह आपको दूर चीज़ें नज़र आ रही है या धुंधला आप महसूस कर रहे हैं या आपको देखने में डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, आपको दूर दूर चीज़ें दिखाई दे रही है या आपको आपका विजन ब्लर हो रहा है तो आप समझ जाइए कि ये भी स्ट्रोक या पैरालिसिस की एक अलामत है। 6 नंबर पर जो अलामत है वो है फेशियल ड्रॉपिंग। फेशियल ड्रॉपिंग का मतलब ये है कि जो फेस है वो किसी एक तरफ पे टेढ़ा हो सकता है। किसी एक तरफ भी ये टेढ़ा हो जाए या ड्रॉप हो जाए तो ये अर्ली साइन ऑफ पैरालिसिस हो सकता है। 7 नंबर पर जो अहम साइन है वो ये है कि लॉस ऑफ बावल एंड ब्लैडर कंट्रोल। अगर आपका ब्लैडर पर कंट्रोल ख़त्म हो जाए या बावल पर कंट्रोल ख़त्म हो जाए, आपका इंटेस्टाइन पर कंट्रोल ख़त्म हो जाए और आपको पता नहीं चलता कि आपके मसाने से यूरिन खारिज हो रहा है, विदाउट एनी कंट्रोल खारिज हो रहा है या बावल खारिज हो रहा है तो ये एक अहम साइन हो सकता है पैरालिसिस का। 8 नंबर पर जो साइन है वो है पेन इन द बैक और नेक और ट्रेंगलिंग भी हो सकती है और शदीद किस्म का पेन भी हो सकता है। अगर आपके पीछे गर्दन की तरफ शदीद किस्म की ट्रेंगलिंग हो जाए या पेन हो जाए तो ये स्पाइनल कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम की निशानदेही कर सकता है जो कि पैरालिसिस की अलामत हो सकती है। 9 नंबर पर जो साइन है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन है और वो है डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग। यानी अगर आपको खाना खाने के दौरान या पानी पीने के दौरान या कोई भी फ्लूइड निगलने के दौरान आपको डिफ़िकल्टी महसूस हो जाए या आप वो नहीं निगल सकते, वो आप आसानी के साथ स्वेलो नहीं कर सकते तो इसका मतलब यही है कि ये आपको फालिज हो सकता है।
10 نمبر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ون از وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے، فیشل جو مسل ہے آپ کے وہ اس میں ویکنس آ سکتی ہے، آپ کو پل کے جھپکنے میں دشواری ہو سکتی ہے، آپ کو مسکرانے میں یا ہنسنے میں آپ کو ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے، اور یہ سب سے خطرناک اور امپورٹنٹ سائن ہے جو کہ اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بھی فالج کی علامت ہے اور فالج ہونے والا ہے۔ اگر آپ میں یہ تمام علامات میں کوئی بھی ایک علامت آپ میں، آپ کے فیملی میں، آپ کے گھر میں، کسی رشتہ دار میں یہ علامات پائی جاتی ہے تو فوراً آپ اس کو اسپتال لے جائیں اور کو ڈاکٹر کے پاس ان کو دکھائیں۔ آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ فالج سے بچ سکتے ہیں۔ چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر لیں۔ اللہ حافظ۔